अस्सलाम वालेकुम। चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा से हमें मौजूद हूँ। पाकिस्तानी अमेरिकन मशहूर एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर मलिक महबूब के साथ। और आज टैरो कार्ड रीडिंग के बजाय हम जायचा रीडिंग और जो फ्यूचर की चीज़ें हैं कुछ उनके ऊपर बात करेंगे। टैरो कार्ड रीडिंग होगी 2 दिन के बाद। लेकिन आज की जो नुमाया चीज़ें हैं जिनमें इमरान खान का जो जायचा है वो क्या कहता है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत क्या एक साथ चलते रहेंगे या आमने सामने आ जाएंगे। और फिर बीबी मरियम जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो उनका इत्तेहाद जो है वो किस तरह होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि इमरान खान के जायशे क्या कहते हैं, क्या उनके नसीब में अपनी तीसरी बीवी की वफा है या नहीं। उसके ऊपर बातचीत करेंगे। जनाब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं अरुजा? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मुझे ये जरा बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, इनके दरमियान जो इनके जायचे हैं आपके पास, इनके दरमियान मोहब्बतें जो हैं वो परवान चढ़ रही थी। और ट्रम्प की मुलाकात के बाद वो फिर यूं लग रहा है कि इनके आपस के ही कोई मामलात शुरू हो गए हैं और स्कैंडल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है? ये इनकी राहें देखें जुदा हो रही, क्या हो रहा है? अरुज, ये चीजें बहुत पहले से ही क्लियर थी। बात ये है कि कुछ टाइम होता है, हम्म। कुछ मैच होती है, कुछ कंपैटिबिलिटी होती है। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी हो तो आपके बुरे टाइम में जो आपके हालात होते हैं वो अच्छे गुजर जाते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस, खुदा ना खास्ता किसी की कंपैटिबिलिटी खराब हो तो अच्छा टाइम तो सम हाउ गुजर जाता है, लेकिन बुरे टाइम में चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो हम्म। ये चीजें मैं बहुत पहले देख के बता चुका था कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। काफी लोग नहीं मानते थे, काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे, वो उनका अपना नजरिया है देखने का। लेकिन मैं, जैसे आप मुझे जानती हैं अच्छे से और ऑफ द रिकॉर्ड भी आप मुझे कुछ केसेस बता रही थी, तो आई वाज सरप्राइज, मुझे नहीं पता। और हम्म। आप मुझे बहुत अच्छे से आप समझ गई होंगी कि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में फॉर एनी रीजन नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पर होगा। तो ये जरा आपको मुझे नजर मुश्किल नहीं आ लगता रहा? है। मुझे नहीं लगता, ये सब अलग अलग पेज पे है। तो गवर्नमेंट जो है उसकी तो सबसे बड़ी जो गारंटी है वो तो है ही इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी जो गारंटी है वो हुकूमत है। लेकिन अब यूं लग रहा है कि ये जो पेज है ये फटना शुरू हो गया। तो ये कब तक अब एक पेज पे रहेंगे और कब इनका जो है वो ब्रेकअप जो है वो आप देख रहे हैं, या फिर मंजर आम पे कब तक इनकी ये सारी जो चीजें हैं वो नजर आएंगी? एक मिनट। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इनका एक डाउन टर्न टाइम शुरू हो चुका हुआ है। और हम्म। इसमें ये बहुत ज्यादा क्राइसिस में आपको नजर आएंगे। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया, नवंबर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा। उसके बाद आगे मार्च से लेके मई तक का टाइम, ये भी बहुत क्रिटिकल होने वाला है गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। तो ये जो मेजर मेजर इवेंट है ये यहीं पे करीब करीब आपको नजर आएंगे, नवंबर मार्च से लेके मई जून तक नेक्स्ट ईयर के। तो ओके। इसमें ये चीजें डिसॉल्व होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल। मैं जायचे भी देखूं एस्टेब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट का, उसमें बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंसेस है। बहुत ज्यादा वो डिफरेंसेस है। समहाउ गाड़ी चलाने के लिए एक पेज पर है, लेकिन वो नहीं चल सकता है। ठीक है। वो एक तरह से शो करा रहे हैं कि हम एक पेज में हैं, लेकिन वो नहीं है। ये बात को कहे हुए मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है। अब आप बात आपने यह है मेरे कि पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो एक पेज पे नहीं रहेंगे। और मुझे लग रहा है जी कि वो पेज जो है वो अब नजर आना शुरू हो गया। कश्मीर के हालात जो हैं वो बड़े खराब हैं। पाकिस्तानी जो कश्मीर है हमारे पास, आजाद जम्मू कश्मीर,
तो वहाँ पे आज सारा दिन हड़ताल रही है 29 सितंबर को। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हालात जो हैं वहाँ पर कश्मीर के, वो संभाल लिए जाएंगे, संभल जाएंगे, या फिर वही हालात जो हैं वो पाकिस्तान में भी नजर आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हालात वहां के ज्यादा बिगड़ेंगे क्योंकि वो हम्म। नॉर्थ साइड है। लेकिन उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी आएंगे, और मैंने आपकी शायद 2 या 3 प्रोग्राम पहले ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि यहाँ से आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट या किसी तरह के मुजाहरे, जलसे जुलूस ये रोडों पे आते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज अब बहुत ज्यादा आगे चल के बढ़ती हुई नजर आएगी, स्पेशली 16 अक्टूबर के बाद। तो ये चीजें अभी ज्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो पहले जाएगी या जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो पहले जाएंगे? क्योंकि एक्सटेंशन की तरफ भी अभी मामला जा रहे हैं, टाइम करीब आ रहा है। एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, तो घर पहले कौन जाएगा भाई? ये तो हालात बड़े खतरनाक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के कुछ मेजर लोगों का सफाया होने वाला है पहले। ओके। उसके बाद ही जो है पोल खोले जाएंगे, और फिर इसके साइड इफेक्ट दूसरे लोगों पे भी या इदारों पे आएंगे। और ये पोल बहुत जल्दी खुलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे ही 16 अक्टूबर को जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट करेगा, अदलिया आपको बहुत सर चढ़ के बोलती हुई नजर आएगी। 16 तो अक्टूबर के अदलिया बाद? भी अभी जी 16 अक्टूबर के बाद, तो अभी अदलिया भी पिक्चर में आना बाकी है। अच्छा, हाँ, वाकई अभी कोई खास उसका तो रोल सामने नहीं आया। बस एक आध कोई रिलीफ आया है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है रिलीफ। वो जुडिशरी का ही रिलीफ आया। जस्टिस तारिक जहांगीर को सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको बहाल कर दिया। तो अदलिया और पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, पीटीआई के साथ जो केसेस चल रहे हैं, या फिर जो बाकी के अवाम के जो केसेस हैं, तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं? कोई पीटीआई को रिलीफ देती हुई नजर आ रही है अदलिया आपको? आप हमेशा पीटीआई की सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अदलिया सबको करेगी, सबको ओके। जो जो हक पर हो। हम्म। आप ये सोच रही है पीटीआई, अगर पीटीआई गलती पर हुई, जो कि मुझे लगता है बहुत सी जगहों पर होगी, उसकी हम्म। वजह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है, तो उनकी मिस्टेकें ज्यादा सरेआम होती हुई नजर आएंगी। ज्यादा वल्नरेबल भी है। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा पीटीआई ही इसका शिकार होगी, चाहे वो अच्छे तरीके में हो चाहे बुरे तरीके में। तो इसलिए दुआ करें कि अच्छे हक के फैसले हों, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारी और तो दुआ मुल्क है, में इस हाँ। हमारी मुल्क दुआ है, में हाँ, बिल्कुल। क्योस ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो अदलिया की वजह से क्योस नजर आ रहा है आपको? मतलब अदलिया के फैसलों की वजह से? अदलिया के फैसलों की वजह से। और इसमें गवर्नमेंट को भी आप देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, मैंने जैसे आपको कहा है कि अदलिया एक्सट्रीम के बड़े अच्छे फैसले लेती हुई दिखेगी इसमें, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मा। जैसे उन्होंने किया हुआ है, वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और बिल्कुल मैंने ठीक है। इसीलिए आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जी जी। चीजें जो हैं अनफोल्ड होंगी बड़ी डिफरेंट तरीके से। और हम ये जो चीज टाइम। सोचते हुए आ रहे थे वैसे नहीं होगा, अब हम्म। चीजें डिफरेंट होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या वजह है अचानक से जो सितारे हैं लोगों के वो गर्दिश में आ गए हैं, या सितारों की पोजीशन ऐसी आ गई है? कुछ इस तरह के सितारे हैं जो कि क्योस लेके आ रहे हैं, जो कि कारमा लेके आ रहे हैं, या फिर जो दिलिया को एक्टिव करने आ रहे हैं? ऐसे कौन से सितारे हैं? हमारे नाजरीन के लिए बताएं। जुपिटर जब भी एक्सॉल्टेड हाउस में आता है, वो अदलिया को बहुत सपोर्ट करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आज से 12 साल पीछे चले जाएं, तब भी अदलिया बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मुझे नहीं पता क्या जस्टिस आए थे, जी जी। क्या जजमेंट आई थी, लेकिन उस वक्त भी अदलिया बहुत ज्यादा आपको एक हाइप क्रिएट करती हुई दिखी थी। तो वैसे ही जुपिटर वापस कैंसर में आ रहा है 12 साल बाद। ओके। तो ये जो 1 डेढ़ साल होगा, बड़ा ही अदलिया के कंट्रोल में होगा, और अदलिया मेजर फैसले लेती हुई दिखेगी। अलबत्ता ये जो 1 2 महीने हैं, ये एक छोटा सा फेज है, क्योंकि जुपिटर पहले आगे ट्रांजिट करेगा, फिर पीछे बैक ट्रांजिट करेगा। तो उसकी वजह से चीजें इतनी अनफोल्ड अच्छी नहीं होंगी जितनी नेक्स्ट ईयर होंगे। नेक्स्ट ईयर में। और ये जो क्योस है सारा, ये कहाँ जाके ये टर्मोइल, ये क्योस जो है
अगले साल में किस जगह जाके खत्म होगा और पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगेंगे। और पीटीआई के ऊपर जो जितने भी केसेस हैं, वो आपको क्या लगता है कि क्योंकि पीटीआई इस वक्त जेरे अताब है ना, सारी सजाएं उनके लिए हैं, सारी जेलें उनके लिए, कैद उनके लिए, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई और इमरान खान दो अलग चीजें भी हैं और वो एक चीज भी हैं? क्योंकि दोनों के ऊपर डिफरेंट केसेस हैं, पीटीआई के ऊपर अपने केसेस हैं, इमरान खान के ऊपर जाती हैसियत से भी कोई 300 के करीब केसेस हैं। तो इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ आपको कब नजर आ रहा है, इस साल, अगले साल? नवंबर नवंबर के बाद से इनके लिए चीजें बहुत बेहतर होंगी, और जो पीटीआई है वो भी नवंबर में ही जाके इस अमल से बाहर आएगी। इसमें बहुत मेजर चेंजेस आएंगी, नए लोग शामिल होंगे, और आपके सामने चीजें जो है अनफोल्ड होंगी अच्छी, फेवरेबल। बिल्कुल और ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई में एक झाड़ू फिरेगा सही से। ये बात मैं आपको पहले से अभी आपने बताऊं। बात की कि गवर्नमेंट में भी झाड़ू फिरेगा। बिल्कुल। इधर बिल्कुल ऐसे ही इधर है। भी झाड़ू फिरेगा। जी बिल्कुल। ओके, तो लेकिन गवर्नमेंट यही रहेगी। गवर्नमेंट अभी मुझे ऐसा लगता है चलती रहेगी, क्योंकि एक जो डिफिकल्ट फेज था इनका मई से जून का, वो निकल चुका है। अब यहाँ से चीजें डिफरेंट तरीके से चलेंगी। हम्म। तो जब ये डिफरेंट तरीके से चलेंगी, ये गवर्नमेंट को पुल बैक जरूर करेंगी, लेकिन बिल्कुल डिजास्टर सिचुएशन नहीं बनती हुई नजर आ रही मुझे। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा हम वापस बात कर लेते हैं इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के बारे में। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन्होंने पूछा हुआ था गंडापुर का, देखें कि क्या वो खान साहब के वफादार रहेंगे, बुशरा बीबी उनकी वफादार रहेंगी, या वो पार्टी टेक ओवर कर लेंगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो खान साहब के जायचे में क्या लिखा है कि बुशरा बीबी का एक स्ट्रॉन्ग रोल होगा एज हिज थर्ड वाइफ, और अली अमीन गंडापुर और जो उनके करीबी इत्तेहादी हैं और साथी हैं, जैसे हमाद अजहर हैं या बाकी के लोग हैं, वो उनके साथ वफादार रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीजें मैं कार्ड से ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन जायचे के हिसाब से खान साहब के, उनके वफादार कोई भी नहीं है। कोई उनको भी नहीं है। अपने ही धोखा देगा, कोई भी नहीं है उनके वफादार। ओके। बहुत ही इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के कुछ लोग होंगे, तो वो मुझे पर्टिकुलरली चेक करना पड़ेगा, लेकिन उनके जायचे में धोखा बहुत क्लियरली नजर आता है। अभी जो और लास्ट धोखा आपने टैरो कार्ड में भी निकाला था, धोखे का कार्ड आया था। जी बिल्कुल। जी, तो धोखा उनके लिए बहुत ज्यादा है, तो धोखे के बगैर उनकी लाइफ आगे चलेगी नहीं। और इसी वजह से मैं आपको बहुत सी जगहों पे एक ही बात कहता हूँ कि खान साहब अगर कोई भी जंग लड़ेंगे, वो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, तभी कामयाब होंगे, वैसे नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपने बता दी ये सारी बातें कि खान साहब अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ेंगे और फिर बाहर आएंगे। अदलिया जो है वो भी नवंबर के बाद एक एक्टिव रोल में नजर आना शुरू हो जाएगी। और जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे पास केपीके में भी बहुत अरसे से चल रहे हैं प्रोटेस्ट। ये और बात है कि वो मेजर जो स्क्रीन्स हैं वहां पे नजर नहीं आ रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सिर्फ सोशल हम्म। मीडिया की हद तक है। फिर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, वहां पे भी आज सारा दिन हड़ताल रही। तो किस जानिब ये क्यास जो है ये आपको नजर आ रहा है? क्या ये डेंजरस होगा पाकिस्तान के लिए, या इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा? देखिए, मैनेज तो हो जाएगा, जब तक ओके। कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का टफ टाइम नहीं आता तब तक ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली ये सीडिंग प्रोसेस है। सीडिंग प्रोसेस में आप रिजल्ट की उम्मीद ना रखें, या ठीक है। फ्रूट्स की उम्मीद ना रखें। ये बुनियादें बन रही हैं, जो कि हमें शायद इस वक्त ना नजर आए ना समझ में आए। तो हम्म। थोड़ा सा इंतजार करें, अगले साल में ये फल देना शुरू हो जाएंगे। तो ओके, ये ऑलराइट। केओस जो है लेवल बाय लेवल, स्टेयर बाय स्टेयर बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल। एक की दूसरी की बुनियादों पे ये चीजें बड़ी होंगी। जब ये वास्ट होंगी तो चीजें आपके सामने रिजल्ट देती हुई नजर आएंगी। अभी एक्सटेंशन रिजल्ट मिलती आप नहीं नजर आ एक्सपेक्ट रही है करें। आपको? जी। एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है एक बड़े ओहदे के लिए, या उस एक्सटेंशन मैंने ओहदे पे आपको कोई और बहुत दफा आता बता नजर आ दी रहा हुई है। एक्सटेंशन मैंने बहुत दफा बताई है कि हम अक्टूबर में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, नवंबर में चांसेस हैं, और वो बन रहे हैं। हम कार्ड्स में फिर से एक दफा डबल चेक कर रहेंगे। है? बिल्कुल जायचे ठीक में है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी।
हम्म। जायचे में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही। और कार्ड्स में जो हमारे कार्ड्स में पास इस चल महीने रहा कुछ है। भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। कार्ड्स में इस दफा कुछ भी नहीं है, इस महीने बिल्कुल में ठीक नजर है। नहीं आता। पाकिस्तान के आपने बताया था कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ बड़े अच्छे माहदे होंगे, सऊदी अरब के साथ आपकी कही हुई बात पूरी हुई, अच्छा माहदा हो गया। इसराइल के साथ कहीं नजर आ रहा है पाकिस्तान के जायचे में? देखिए, इसराइल के साथ ऑन द रिकॉर्ड नजर नहीं आता, लेकिन मुझे बैक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। हम्म। और इसमें ड्यू रिस्पेक्ट, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड मान ली जाएंगी, जो हम्म। शायद बाद में अगली गवर्नमेंट आके इसको बेनकाब करे। लेकिन बहुत कुछ बन रहा है, पीछे खिचड़ी पक रही है बहुत ज्यादा। अवाम की रिजेंटमेंट नजर आती है अगर ये मुआहदे की तरफ जाते हैं, या अच्छे ताल्लुकात की जानिब जाते हैं, या कोई कोऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो अवाम का क्या इसके ऊपर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है? अवाम, अगर आप मुझे बोलें तो अवाम अभी बेहिस है, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। अगले 2 सालों के लिए वो जरा खामोश है, मजबूर है, अपने मसलों में घिरी हुई है। तो फिलहाल अवाम कुछ करती हुई आपको नजर नहीं आएगी। 2 साल के बाद जब वो टाइम चेंज होगा, लोगों के अंदर एक चीज की उम्मीद, या यूं समझे एक अपने हक की आजादी के लिए वो फिर निकलेंगे। ओके। लेकिन अभी अगर आप ये बोले फुल फ्लेज अवाम निकले, तो वो मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। टुकड़े टुकड़े में विद एनी एनी अदर पार्टी के लिए वो निकलती हुई नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 दिन है हमारे पास, तो मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे लोगों ने सवालात किए हैं, उन्होंने कहा कि टैरो कार्ड की रोशनी में उनके जवाब दीजिएगा। उनको जी टैरो बिल्कुल। कार्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और हम्म। जायचे में भी कुछ लोगों का है इंटरेस्ट, लेकिन ज़्यादातर टैरो कार्ड में है। असल तो में जायचे जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कार्ड्स जो होते हैं वो बड़े इजी होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, कार्ड की प्रिडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अच्छे कार्ड्स भी जो हैं बैड रिजल्ट देते हैं। तो हम्म। डिपेंडिंग ऑन द रीडर कि वो क्या रीड कर रहा है, उसकी नजर किधर पहुंची है, और उसको क्या नजर आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ये बोले अच्छा कार्ड हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं होता। तो हम्म। कार्ड की रीडिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और एस्ट्रोलॉजी को समझना मुश्किल है, उसकी रीडिंग आसान। बिल्कुल ठीक है। तो हम 2 दिन के बाद टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, और फिर देखेंगे कि बुशरा बीबी के बारे में टैरो कार्ड क्या कहते हैं। और फिर अलीमा खान का भी हम चेक कर लेंगे, और अली अमीन गंडापुर का, हमाद अजहर का, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें भी कर लेंगे। स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो रोमांस है वो कहाँ तक जाता है वो भी चेक कर लेंगे। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कुछ अपने सवालात दिए हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे वेलकम। फिर मुलाकात होगी, और ये आपसे प्रॉमिस है तमाम देखने वालों से कि हम अगले व्लॉग में टैरो कार्ड भी लेके आएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जायचे की रीडिंग भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज हमारा जायचा रीडिंग थी, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर टैरो कार्ड रीडिंग में मुलाकात होगी। मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।